हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीपेज एनालिसिस के प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अलोंग ए फ्रेटिक लाइन इन एन अर्थ डैम। अब ये फ्रेटिक लाइन होती क्या है, मैंने आपको बता दिया था कि फ्रेटिक लाइन इज द टॉप मोस्ट फ्लो लाइन बिलो विच सीपेज टेक्स प्लेस। ये होती है फ्रेटिक लाइन। अब इसके क्या होता है, जो फ्रेटिक लाइन के जो बिलो होता है, जो प्रेशर फ्रेटिक लाइन के बिलो होता है उसको तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं, और जो इसके अबो होता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द प्रेशर हेड इज एवरीवेयर इज जीरो। किसके ऊपर, अलोंगे फ्रेटिक लाइन, ठीक है, जो प्रेशर होगा वो जीरो हो जाएगा। इसका बुक का आंसर क्या बोल रहा है, इट इज द टॉप फ्लो लाइन विच फॉलोज द पाथ ऑफ बेस पैराबोला, इट इज ए स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन बता दिया था मैंने आपको। द प्रेशर ऑन दिस लाइन इज एटमॉस्फेरिक जीरो एंड बिलो दिस लाइन प्रेशर इज हाइड्रोस्टेटिक, मैंने बता दिया आपको। सो प्रेशर हेड इज जीरो एवरीवेयर। अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फ्लो चैनल एंड हेड ड्रॉप्स इज 4 and 12 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ द डिफरेंस इन द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल्स इज 3 मीटर, व्हाट इज द डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ ऑफ ए सीट पाइल वॉल। आपको के भी दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड में। तो आपको पता है टोटल डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, के कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, एच हेड लॉस, एनएफ नंबर ऑफ फ्लो चैनल, एनडी नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। के आपको दे रखा है 0.1, एच आपको दे रखा है 3, एनएफ और एनडी आपको दे रखे हैं 4 and 12। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से क्यों निकाल सकते हो। अब देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1994 में, 1 मार्क्स के लिए फ्रेम हुआ था। ये क्या कह रहा है, फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस इन ए फ्लो नेट आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर होती है, तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये भी ट्रू फॉल्स का है। वाटर प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक एट ऑल पॉइंट्स ऑन ए फ्रेटिक लाइन, फ्रेटिक लाइन इज देयरफॉर एन इक्विपोटेंशियल लाइन। देखो सारी जगह वाटर प्रेशर एटमॉस्फेरिक नहीं होता है। मैंने आपको बता दिया कि जो बिलो प्रेशर होगा, जो फ्रेटिक लाइन के बिलो प्रेशर होगा उसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलेंगे, और जो अबो होगा उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हाइड्रोलिक हेड एट ए पॉइंट इन द सोइल इंक्लूड्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड और डेटम हेड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड। अभी मैंने आपको डायरेक्ट पूरा एक्सप्रेशन करके बता दिया था, अब दोबारा एक्सप्रेशन करने का इतना मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूले समझते हैं कि सीपेज फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर होगा आई गामा डब्ल्यू। ये क्या बोल रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर वॉल्यूम ये नहीं बोलता, सीपेज फोर्स ही पूछता तो आई गामा डब्ल्यू भी हो जाता, बट ये पूछ रहा है सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, पाइपिंग इन सोइल अकर्स व्हेन इफेक्टिव प्रेशर बिकम जीरो, ठीक है। तो ये पाइपिंग, क्विक सैंड कंडीशन, ये सारी एक ही चीज होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, द सोइल्स मस्ट ससेप्टेबल टू लिक्विफेक्शन आर। अब ये ना लिक्विफेक्शन क्या होता है, ये आप में से किसी को नहीं पता होगा कि लिक्विफेक्शन होता क्या है, तो ये सुनो, जो कन्वर्जन ऑफ सोइल इनटू ए फ्लूइड लाइक मास, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन लिक्विफेक्शन। अब ये क्या कह रहा है, व्हेन आउट सोइल इज सैचुरेटेड एंड लार्ज रेट ऑफ लोडिंग इज अप्लाइड देन पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर विल डेवलप, ठीक है। ड्यू टू विच, इसके कारण क्या हो जाएगा कि इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ सोइल, जो सोइल की स्ट्रेंथ होगी वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। व्हेन इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस टू जीरो, तो अपन क्या कह सकते हैं कि सोइल विल लूज ऑल इट्स शियर स्ट्रेंथ एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज लिक्विफेक्शन ऑफ सोइल। और दिस फिनोमेना मेजॉरिटी अकर्स इन द सैचुरेटेड फाइन एंड मीडियम सैंड्स ऑफ यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है द पर्पस डैम शोन इन फिगर इज 90 मीटर लॉन्ग एंड, अब ये देखो 90 मीटर लॉन्ग दे दिया, लेंथ दे दी। अपन जो पहले कर रहे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे, जो जैसे टोटल डिस्चार्ज निकालते थे, उसमें डिस्चार्ज पर फ्लो लाइन निकालते थे, उसमें क्या करते थे अपन, जो लेंथ करते थे वो यूनिट कंसीडर करते थे, आपको याद हो तो। बट इसमें लेंथ दे दी 90 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। एंड द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ द सोइल इज 0.0013 mm per second, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर
मीटर क्यूब दैट विल बी लॉस्ट पर डे बाय सीपेज इज राउंडेड टू द नियरेस्ट नंबर। ठीक है, तो आपको दे रखा है के दे रखा है। अब ये सारी चीजें मीटर में गिवन है तो अपन इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। लेंथ 90 मीटर दे रखी है, क्यू का फॉर्मूला आपने को बताया के एच एन एफ बाई एन डी, मतलब ये सेफ फैक्टर होता है एन एफ बाई एन डी। ठीक है, एन एफ को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फ्लो चैनल। अब देखो इसने अलग तरीके से निकालना है, अपने को अपना वाला मेथड ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो अपना फॉर्मूला क्या होता था, एन एफ का नंबर ऑफ फ्लो लाइंस -1, ये फॉर्मूला होता था। अब इसमें देखो फ्लो लाइंस कितनी दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 6 फ्लो लाइंस दिख रही है आपको। 4 तो जो आपको दिख रही है वो ऊपर एक जो सरफेस के जस्ट टच होके जाएगी वो वाली, और एक जो बेस के जो टच होके जाएगी वो वाली, तो 2 और हो गई तो 6 हो गई। 6 आपको नंबर ऑफ फ्लो लाइंस दिख रही है, उसमें से -1 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, नंबर ऑफ फ्लो चैनल आ जाएंगे आपके पास 5। अब नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, वही नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन कितनी आ रही है, 6 7 8 9 आ रही है। ठीक है, तो 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। एक दोनों साइडों से एक एक और आएगी, तो समझ गए 9 कैसे आई है। ठीक है, तो अब हेड लॉस यहाँ से मैं कितना बता सकता हूँ कि जो लेफ्ट साइड में जो हेड है वो 9.6 मीटर पे है, और जो राइट साइड वाला है वो 0.6 मीटर पे है। तो दोनों को माइनस कर दूंगा तो टोटल हेड कितना आ गया, 9 मीटर। ठीक है, ये आई बराबर, ये जो भी लिख रखा है वो गलत है, ये कोई काम का नहीं है। आई बराबर h/z, ये जो भी लिख रखा है वो सही नहीं है। अब देखो क्यू का फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं, ऊपर से के एच एन एफ बाई एन डी। ठीक है, के तो क्या हो गया 0.013 इंटू 10⁻³ एच क्या हो गया 9 मीटर, एन एफ बाई एन डी क्या हो गया 5/8। अब इसने क्या पूछा है, आपने वापस देखो क्वेश्चन में कि इसको चाहिए कि लोस्ट पर डे, विल बी लोस्ट पर डे। ठीक है, डे में चाहिए इसको, मीटर क्यूब पर डे में चाहिए। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, डे में कन्वर्ट करने के लिए 3600, मतलब कि एक तो 24 घंटे, और मतलब एक कितनी सेकंड्स होती है 1 घंटे के अंदर। ठीक है, ये देखेंगे अपन। और अब ये 9 नहीं है यहाँ पे, ये भी करेक्शन है, यहाँ पे 90 आएगा। 90 क्यों आएगा, ये लेंथ ऑफ डैम है। ठीक है, वहां यूनिट लेंथ कंसीडर कर रहे थे, यहाँ लेंथ ऑफ डैम गिवन है। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका 57 मीटर क्यूब पर डे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड इन सिचु वॉइड रेशियो ऑफ सोइल दे रखा है आपको। तो वैल्यू ऑफ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अपने को फॉर्मूला बताया कि आई सी इक्वल टू G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई होता है। जी अपने पास है, ई अपने पास है, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने पास आई सी निकालने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ए मेसनरी डैम इज फाउंडेड ऑन परवियस सैंड हैविंग पोरोसिटी इक्वल टू 45% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड पार्टिकल इज 2.65 फॉर ए डिजायर्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जानते हैं, आई सी डिवाइड बाई आई एग्जिट। ठीक है, फिर आपको दे रखा है 3 अगेंस्ट सैंड बॉइलिंग द मैक्सिमम परमिसिबल अपवर्ड ग्रेडियंट निकालना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप जानते हो, आई सी अपॉन मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट बोल सकते हैं अपन। अब आई सी, अब यहाँ पे क्या है ना, अपने को आई सी निकालना है, तो G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई होता है। बट दे क्या रखा है, दे रखा है इसने पोरोसिटी। अब मैं ई को ऐसे लिख सकता हूँ, नीटा डिवाइड बाई 1 माइनस नीटा। ठीक है, ई को क्या लिख रहा हूँ, नीटा डिवाइड बाई 1 माइनस नीटा। तो 1 माइनस नीटा से तो -1, 1 माइनस नीटा माइनस, देखो इसको कैलकुलेट तो कर लोगे आप कि 1 प्लस नीटा डिवाइड बाई 1 माइनस नीटा। ई की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया है, नीटा डिवाइड बाई 1 माइनस नीटा। ठीक है, तो इसको काट पीट के ऊपर क्या गया, 1 माइनस नीटा बच गया। ठीक है, तो आई सी का फॉर्मूला क्या हो गया, आई सी का G-1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस नीटा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि पोरोसिटी अपने पास है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिवाइड बाय मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट। अब अपने को मैक्सिमम ये परमिसिबल ग्रेडियंट चाहिए, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को नीचे ले आओ और उसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन कितनी है 3, तो अपना आंसर आ जाएगा 0.3025। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मास ऑफ सैचुरेटेड सोइल इज सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल सीपेज। ठीक है, द सैचुरेटेड यूनिट वेट कितना दे रखा है 22 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दे रखा है 0.3, रिजल्टेंट बॉडी फोर्स। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मान लो एक तरफ हॉरिजॉन्टल लग रहा है, एक तरफ वर्टिकल लग रहा है, बीच से जाएगा जो रिजल्टेंट, समझ रहे हो, एक तरफ तो पूरा हॉरिजॉन्टल लग गया, एक तरफ लग रहा है पूरा वर्टिकल लग रहा है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट जाएगा तो वो कैसे जाएगा, वैसे जाएगा। इस रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ आर इज इक्वल टू रूट ओवर एफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस एफ वर्टिकल का स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल में क्या लगेगा, जो सीपेज के कारण फोर्स डेवलप होगा वो तो हॉरिजॉन्टल में लग जाएगा। ठीक है, और जो वर्टिकल होगा वो किसके कारण होगा, वो इफेक्टिव स्ट्रेस के कारण हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल में तो फॉर्मूला अपने पास सीधा अपने पास पहले से है कि क्या होता है, आई गामा डब्ल्यू इंटू वी। आई है अपने पास 0.3, गामा डब्ल्यू पता है अपने को, और वॉल्यूम 1 दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है,
इसने दे रखा है यूनिट वॉल्यूम, तो 1 हो गई। अब वर्टिकल में क्या देखेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना आपको पहले से बता रखा है कि गामा सैचुरेटेड है, तो गामा सैचुरेटेड तो वो हो गया उसका टोटल, और पोर वाटर कितना हो गया गामा डब्ल्यू, तो माइनस कर देंगे तो इफेक्टिव आ जाएगा। तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो क्या जाएगा, गामा सबमर्ज आ जाएगा, तो गामा सबमर्ज इनटू वॉल्यूम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्टिकल किसके कारण निकाला है अपन, इफेक्टिव स्ट्रेस के कारण निकाला है, तो रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा, रूट ओवर एफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस एफ वर्टिकल का स्क्वायर, तो कितना आंसर आ गया 12.54। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका देखते ही समझ गए होंगे कि एक मतलब मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो रही है, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, K1/K2 इक्वल टू 10 अल्फा 1/10 अल्फा 2। ये मैंने पूरा डिटेल में बता दिया था आपको कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। द फिगर बिलो शोज 2 फ्लो लाइन्स फॉर सीपेज अक्रॉस एन इंटरफेस बिटवीन 2 सॉइल मीडिया ऑफ डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, K1 और K2 हो गए। इफ एंट्रेंस एंगल दे रखा है अल्फा 1 30 डिग्री अल्फा 2, तो बताना है कि अपन जानते हैं K1/K2 इज इक्वल टू 10 अल्फा 1 10 अल्फा 2। K1 दे रखा है, K2 दे रखा है, वैल्यू पुट करनी है, अल्फा 2 निकालना है और कुछ नहीं इसके अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, द रेंज ऑफ वॉइड रेशियो बिटवीन विच क्विकसैंड कंडीशन अकर्स इन कोहेजनलेस ग्रेनुअल सॉइल डिपॉजिट इज। ठीक है, तो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोहेजनलेस ग्रेनुअल सॉइल्स सैंड डज नॉट वेरी मच। ठीक है, एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इट इज टेकन टू बी 2.65। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट शुड बी नियरली 1 फॉर क्विक सैंड कंडीशन। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो जैसे फ्रॉम द अबोव इक्वेशन द वॉइड रेशियो रेंज कहाँ तक वेरी कर सकती है, ऑन टू बी बिटवीन 0.6 टू 0.7। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, टू प्रोवाइड सेफली अगेंस्ट पाइपिंग फेलियर विद ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 5 what should be the maximum permissible exit gradient for soil with specific gravity of 2.5 and porosity of 0.35। तो क्रिटिकल ग्रेडियंट फॉर्मूला पता है अपने को, G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई को मैं पता है कि नीटा डिवाइड बाई 1 माइनस नीटा लिख रहा हूँ, साउल ऑफ सोइल जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, पूरा उसमें साउल ऑफ सोइल में पूरे फॉर्मूले लिख के दे दिए थे आपको। ठीक है, तो अब इसका जो मैक्सिमम परमिसिबल एग्जिट ग्रेडियंट है वो निकालने का आप ये जिससे जस्ट पहले थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था अपन ने, तो क्या करेंगे, जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को डिवाइड कर देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो आंसर कितना आ गया 0.195। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपने को क्या कह रहा है कि स्टेडी स्टेट सीपेज इज टेकिंग प्लेस थ्रू ए सोइल एलिमेंट एट Q। ठीक है, 2 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस immediately downstream of the toe of an earth dam as shown in the sketch। ठीक है, the water level in a piezometer installed at P दिख रहा है आपको 500 mm above Q is at the ground surface। the water level in a piezometer installed at R। ठीक है, 500 mm below Q is 100 mm above the ground surface है। The bulk saturated unit weight of the soil is 18 kilonewton per meter cube and the unit weight of water is 9.81 kilonewton per meter cube। The vertical effective stress बताना है at Q पे, तो ये आराम से बता सकते हैं अपन कि जो टोटल स्ट्रेस का क्या हो जाएगा कि देखो गामा सैचुरेटेड, तो अपने को निकालना कहाँ पे, Q पे निकालना है, तो 1.5 प्लस 0.5 2 हो गया, सॉरी हाँ 2 हो गया, तो कितना हो गया 2 गामा सैचुरेटेड। ठीक है, अब पोर वाटर प्रेशर निकालना है तो कितना हो जाएगा 2.05। ये समझ रहे क्यों हो रहा है कि वो हेड लॉस हुआ है तो काउंट करेंगे ना अपन, जो 0.05 आ रहा है वो भी तो काउंट करेंगे। तो 2.05 मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा रखा है ये चीज, U इज इक्वल टू 2.05 गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो अब इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कि टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 15.89 किलो पास्कल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है अपने को, क्विक सैंड कंडीशन अकर्स, ये कब होती है अपने को पता है, द अपवर्ड सीपेज प्रेशर इन सोइल बिकम्स इक्वल टू द सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ द सोइल। ये डेरिवेशन में अपन ने देख लिया था। ये क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फॉर ए सैचुरेटेड सैंड डिपॉजिट द वेट रेशियो एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल सॉलिड्स, ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स कितनी दे रखी है 0.70 एंड 2.67। द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पूछ रहा है ये, तो अपने को फॉर्मूला पता है G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई, सब कुछ दे रखा है अपने को, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 0.98 आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन कंबाइंड है। ये क्या कह रहे हैं, द फ्लो नेट अराउंड ए सीट पाइल वॉल इज शोन इन द स्केच। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल आर परमेबिलिटी कोफिशिएंट 0.09 मीटर पर डे, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 2.70 एंड वेट रेशियो इज इक्वल टू 0.85। द सीट पाइल वॉल एंड द बॉटम ऑफ द सोइल आर इम्परमिएबल। तो पूछ क्या रहा है अपने को, द सीपेज लॉस, क्या पूछा है इसने, सीपेज लॉस इन मीटर क्यूब पर डे। अभी निकाला था अपन ने कि मीटर क्यूब पर डे में। ठीक है, यूनिट लेंथ ऑफ द वॉल,
यूनिट वॉल की लेंथ कितनी दे दी, यूनिट लेंथ दे दी ऑफ वाटर इज कितना होगा, तो देखो अपने पास के गिवन है 0.09 मीटर पर डे, जी गिवन है 2.70 और वॉइड रेशियो गिवन है कितना 0.85। टोटल डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, के एच हेड लॉस मल्टीप्लाई बाई एन एफ बाई एन डी, एन एफ नंबर ऑफ फ्लो चैनल, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। अब हेड लॉस कितना होगा, H1 तो कितना है यहाँ पे 10 मीटर दिख रहा है आपको, और जो H2 दिख रहा है वो 1.5 मीटर दिख रहा है, तो टोटल हेड लॉस कितना हुआ 8.5 मीटर का हो गया। नंबर ऑफ फ्लो लाइंस पूछ रहा है ये, तो नंबर ऑफ फ्लो लाइंस कितनी है अपने पास, नंबर ऑफ फ्लो चैनल पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ फ्लो लाइंस कितनी है अपने पास है 5, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बुक के हिसाब से चलना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, मैंने आपको और भी आसान तरीके से समझाया है, वीडियो में देखो मैंने पूरा डिटेल में बताया तुमको कि फॉर्मूला क्या होता है। अब इसमें इक्विपोटेंशियल लाइंस कितनी दिख रही है आपको, 9 दिख रही है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अब टोटल डिस्चार्ज के फॉर्मूले में पुट करो के एस एन एफ बाई एन डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द अकरेंस ऑफ द पाइपिंग फेलियर। अब हेड लॉस तो पता है अपने को 8.5 मीटर हो रखा है, लॉस ऑफ हेड पर ड्रॉप निकालना है, तो ठीक है, तो अपन 8.5 को डिवाइड कर देंगे 8 से, क्योंकि ये पर ड्रॉप पूछ रहा है मतलब पर इक्विपोटेंशियल ड्रॉप पूछ रहा है, तो 8 है तो 8 से डिवाइड कर देंगे, तो मतलब एक ड्रॉप में कितना है वो आ जाएगा, लॉस ऑफ हेड आ जाएगा 1.0625। तो वहां से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल सकते हैं अपन, तो कितना आ गया 0.354। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिवाइड बाई आई एग्जिट, ठीक है। तो वहां क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना है 0.9189 डिवाइड बाई 0.354। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का आपके पास फॉर्मूला है, उससे आप आराम से निकाल सकते हो, G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई से आराम से आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास सब कुछ गिवन है, और इसका आ जाएगा आंसर आ जाएगा 2.60। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, द रेशियो एन एफ बाई एन डी इज नोन एज सेफ फैक्टर, पता है हमको, वेयर एन एफ इज द नंबर ऑफ फ्लो चैनल, एन डी इज द इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, द फ्लो नेट ऑलवेज ड्रॉन विद ए कांस्टेंट बी बाई ए रेशियो, वेयर बी एंड ए आर डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive flow lines and equipotential lines respectively. Assuming that B by A ratio remains same, the safe factor of a flow net will change if the flow net depends on given boundary conditions, and if the boundary condition does not change, then NF by ND क्या होगा will not change, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, लाप्लास इक्वेशन दे रखी है, लाप्लास इक्वेशन फॉर वाटर फ्लो इन सॉइल इज गिवन भाई, आपको दे दिया आपको कि हेड एच डज नॉट वेरी इन वाई एंड जेड डायरेक्शन, बाउंड्री कंडीशन दे दी आपको x इजिकल टू 0, h इजिकल टू 5 मीटर, dh बाई dx इजिकल टू -1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h एट x इजिकल टू 1.2, 0 पे बता दिया आपको तो 1.2 पे पूछिए। अब आप ये कह सकते हो इससे कि डी स्क्वायर डेल स्क्वायर एच डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर सकते हैं आराम से, तो डेल एच बाई डेल एक्स इजिकल टू C1, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करोगे कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन अगेन कर दिया वापस से, तो h इजिकल टू C1x प्लस वापस कांस्टेंट तो आएगा ही दूसरे का, दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको बोल देते हैं अपन C2, x बराबर 0, तो h बराबर कितना आ रहा है 5 आ रहा है आपका, ठीक है, तो C2 कितना हो गया 5 हो गया, तो x बराबर अपन जानते हैं x इजिकल टू 0, dh बाई dx इजिकल टू -1, कंडीशन दे रखी है अपने को बाउंड्री कंडीशन ऊपर, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट C1 इजिकल टू -1 लिख सकता हूं मैं, ठीक है, h इजिकल टू -x प्लस 5 लिख सकता हूं, एट x इजिकल टू 1.2 मीटर, अब 1.2 मीटर पे निकालना है, तो h इजिकल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 1.2, पहले क्या कर, अब पहले कितना था x 0 था, अब कितना है 1.2 मीटर है, तो 5 माइनस 1.2 इजिकल टू 3.8 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, द फ्लो नेट कंस्ट्रक्टेड फॉर द डैम इज शोन इन द फिगर बिलो, टेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी आपको गिवन है 3.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड, द क्वांटिटी ऑफ फ्लो इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड अंडर द डैम पर मीटर ऑफ डैम इस कितना होगा, तो क्वांटिटी ऑफ फ्लो निकालना है, क्यों निकालना है अपने को, के एच एन एफ बाई एन डी, एन एफ निकाल सकते हो एन डी निकाल सकते हो, ठीक है। तो एन एफ आपका क्या आ गया, यहाँ पे आप निकालेंगे तो 3 आ गया, एन डी निकालो कैसे आया, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स यहाँ पे कितनी है 4 है, ठीक है, 4 में से 1 माइनस करोगे तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल कितने आ जाएंगे 3, वैसे ही नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस यहाँ पे कितनी दिख रही है आपको 11 दिख रही है, तो -1 करोगे तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। के कितना गिवन है
3.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड गिवन है। एच कितना है, देखो लेफ्ट साइड में 6.3 मीटर है, लेकिन राइट साइड में बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है, तो 6.3 माइनस 0 कितना हो गया, 6.3 हो गया। तो हेड लॉस कितना हो गया आपका, 6.3 मीटर पे है। क्यों आराम से निकाल सकते हो, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करते आंसर आएगा आपका 7.182 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आया था 2014 में, 2 मार्क्स के लिए फ्रेम हुआ था। वाटर इज फ्लोइंग एट ए स्टेडी रेट थ्रू ए होमोजीनियस एंड सैचुरेटेड horizontal soil strip of 10 meter length. The strip is being subjected to a constant water head of 5 meter at the beginning and 1 meter at the end. If the governing equation of flow in the soil strip is del square h d square h divided by dx square is equal to 0. वही अपन ने जस्ट पहले क्वेश्चन किया था वो वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है और कुछ नहीं इसमें। वेयर x is the distance along the soil strip, the value of h इन मीटर एट द मिडल ऑफ द स्ट्रिप। अपन ये लिख सकते हैं कि गिवन इक्वेशन ऑफ द फ्लो ऑफ सोइल स्ट्रिप अपन क्या दे रखा है, डी स्क्वायर एच डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या हो गया, डी एच बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी वन लिख दे। फिर इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या है, एच इज इक्वल टू 5, तो सी टू यहाँ से निकाल लूंगा। एच इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, सी वन एक्स प्लस 5। एट एक्स इज इक्वल टू 10 पे क्या है, एच इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैंने सी वन निकाल लिया क्योंकि सी टू तो पहले निकाल लिया था, अब सी वन निकाल लिया। कितना है, -2/5। तो एच कितना हो गया, -2/5 एक्स प्लस 5 ये लिख सकता हूँ। तो एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे निकालना है तो एच में ये एक्स में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिलेशन बिटवीन डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी। ये मैंने पहले आपको बता दिया था कि इसका स्टेटमेंट कौन सा होगा, सीपेज वेलोसिटी कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी। क्या होगा, सीपेज वेलोसिटी हमेशा ग्रेटर देन होगी डिस्चार्ज वेलोसिटी है। इसमें क्यों होता है, क्योंकि जो पोरोसिटी होता है, पोरोसिटी कभी भी, पोरोसिटी इज लेस देन 1, ठीक है, कभी वो ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, इसलिए वीएस इज ग्रेटर देन वी होता है। The relationship between the specific gravity of sand G and the hydraulic gradient I to initiate quick condition in the sand layer having porosity of 30%। अब porosity दे दी आपको, अब IC और G में इनमें रिलेशन बताना है। ठीक है, बता देंगे। IC इक्वल टू पता है G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई की जगह मैं पोरोसिटी वाला पुट करना चाहूँ तो लिख सकता हूँ G-1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस पोरोसिटी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पोरोसिटी अपने को गिवन है 0.3, मतलब 30% गिवन है तो 0.3 हो गया, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0.7 को तो IC के डिवाइड में ले गया तो IC डिवाइड बाई 0.7 और ये -1 में उसको +1 में ले गया तो G इक्वल टू क्या हो गया, IC डिवाइड बाई 0.7 प्लस 1, तो 1 डिवाइड बाई 0.7 कितना होता है, 1.43 IC प्लस 1। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, The seepage occurring through an earthen dam is represented by a flow net comprising of 10 equipotential drop and 20 flow channel। इसने पहले ही दे दिया है सारी चीजें। Coefficient of permeability of the soil is 3 mm per minute and the head loss is 5 meter। The rate of seepage expressed in centimeter cube per second per meter length of dam through the earthen dam। ठीक है, अपने को टोटल डिस्चार्ज का फॉर्मूला पता है अपने को। ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो टोटल डिस्चार्ज और क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे पूछे गए हैं। तो क्यू का फॉर्मूला पता है, के एच एन एफ बाई एन डी होता है। के अपने पास गिवन है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, एच अपने पास गिवन है 5 मीटर, एन एफ एन डी भी दे रखा है, तो क्यू में वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना, आंसर आएगा 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसकी जो यूनिट्स है उनका ध्यान रखना बस, और कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, सीड पाइल हैज एन एम्बेडमेंट डेप्थ ऑफ 12 meter in a homogeneous soil stratum. The coefficient of permeability of soil is 10⁻⁻6 meter per second. Difference in the water levels between the two sides of the seed pile is 4 meter. The flow net is constructed with 5 number of flow lines and 11 number of equipotential lines. The quantity of seepage in centimeter cube per second per meter up to 1 decimal place अंडर द सीट पाइल, ये बताना है अपने को। तो टोटल डिस्चार्ज वाला ही वापस आ गया ये। एन एफ निकाल लोगे, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस -1। अब देखो पहले इसने अलग फॉर्मूला यूज कर रहा था, अब दूसरा जो अपना वाला फॉर्मूला है अब वो वाला यूज करने लग गया। अपने को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि नंबर ऑफ फ्लो लाइंस -1, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन -1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। एच अपने पास 4 मीटर है, सारी वैल्यूज है अपने पास, तो उसको पुट करो, आंसर निकालो, बस यूनिट का ध्यान रखना और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है अपने को,
ए फ्लो नेट बिलो ए डैम कंसिस्ट ऑफ 24 इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप्स। ठीक है, 7 कितना है, 7 है फ्लो चैनल। द डिफरेंस बिटवीन द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल से 6 मीटर। लेंथ ऑफ फ्लो कितना देखा है, लाइन एडजेसेंट टू द टो ऑफ द डैम एट एग्जिस्ट इज 1 मीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वॉइड रेशियो दे रखा है 2.70 एंड 0.70 रेस्पेक्टिवली। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग बताना है अपने को। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला अपन जानते हैं, उसमें पुट किया, वैल्यूज पुट की तो आंसर आ गया 1। आई एग्जिट निकालेंगे क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, आई सी अपॉन आई एग्जिट। आई एग्जिट का फॉर्मूला जानते हैं, डेल एच मतलब हेड लॉस पर ड्रॉप डिवाइड बाई एल। ठीक है, वैल्यू पुट की, आंसर आया 1/4। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के वाले फॉर्मूले में पुट की तो आंसर आएगा 4। ठीक है, तो ये अपने जो सीपेज के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, जितने भी गेट के क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर करना। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है। मैं और बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।